Hey everyone, hi, this is Coach Darshan Vyas और आज मेरी स्पेशल गेस्ट आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि I cannot wait to get our guest today. Great. So I will just formally introduce our guest today to our viewers. Okay, we are talking to somebody very special today. He is a marathon man of Gujarat. He is a race director. He is a ultra marathoner and he is an Ironman triathlete. थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन आपको सुनना पड़ेगा. He has run 100 kilometers for 16 times, 200 kilometers, I think 4 times. He holds 2 Limca Book records, 1 national record and 1 Guinness record. And more so, 50 की उम्र में 50 घंटे दौड़े हैं. तो please help me welcome Mr. Lihas Trivedi, the Iron Man, the Marathon Man of Gujarat. Please, guest, you are welcome, sir. Thank you so much. Thank you, Darshan. Great. Okay. So I think, our viewers are there and probably a few more will join. But for our viewers purpose, if you can just introduce yourself, आपका background दीजिए, आपकी story बताइए और आपकी जर्नी बताइए सर. तो मेरी जर्नी ऐसा है कि जो फिटनेस की और रनिंग की जर्नी है वो शुरू हुई थी काफी टाइम पहले when I was in college. Okay. और कॉलेज में काफी अच्छा मैं क्रिकेट और बास्केटबॉल प्लेयर था. Okay. And at the age of 19 I met with a freak accident. Oh. हाँ, तो मैं टू व्हीलर पे पिलियन राइड कर रहा था. Okay. एंड हमारा टू व्हीलर स्टक विद अ बस. Oh, my. और वो जो एक्सीडेंट था वो काफी फेटल था बिकॉज माई नी गॉट इंजर्ड. Oh. तो नी इंजरी के कारण आई वॉज इमीडिएटली ऑपरेटेड अपॉन. Okay. और उस टाइम में ऐसी अच्छी नी इंजरीज की वो नी रिप्लेसमेंट की सहूलियत नहीं थी. Okay. आई एम टॉकिंग अबाउट 89-90. Oh, so almost 35 years back. यस. सो उस टाइम पे जो भी सर्जन ने ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बेस्ट था वो किया. Okay. देन आई वाज एडवाइज्ड कि आप अब स्पोर्ट्स खेलना बंद कर दो Correct. बिकॉज योर नी हैज बिन रिकंस्ट्रक्टेड. तो अभी ये पॉसिबल नहीं है. Okay. तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा बोला कि अभी कुछ टाइम बंद कर दो. सो आई आस्क्ड Okay. कितने टाइम Okay. तक बंद करना है. तो बोले नहीं सर, स्पोर्ट्स खेलना ही नहीं है अभी आपको. Oh. सो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि ऐसा क्या हो गया मेरे साथ कि आई कैन Okay. नॉट प्ले एनी मोर. Okay. बट टाइम पास्ट 6 महीने तक मेरा आई वॉज बेड रिडन. Okay. यस. एंड वंस आई गॉट हील्ड तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट द वे आई कैन लिव माई लाइफ. Okay. सो स्लोली स्टेडीली आई स्टार्टेड पिकिंग अप फ्रॉम देयर. Okay. और मैंने अपनी जर्नी शुरू की वॉकिंग की. Okay. रोज सुबह उठ के थोड़ा लंगड़ाते हुए Okay. आई यूज्ड टू वॉक इन परिमल गार्डन. Okay. दैट इज वेयर आई यूज्ड टू स्टे. तो थोड़ा क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भी मुझे कुछ तो करना चाहिए बिकॉज अदरवाइज सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाएगी. True. तो थोड़ा बहुत करने लगा एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग बैक इनटू लाइफ. Mm-hmm. Okay. So you were not fully into sports by that time. You were playing basketball and cricket. यस. पर आपका ये जो पर्सपेक्टिव था कि मुझे फुल ऑन स्पोर्ट्स में जाना है, हाँ. फुल ऑन एथलीट उस वक्त नहीं था. नहीं बिल्कुल नहीं था. Okay. So for our viewers ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंस्पाइट ऑफ अ बिग चैलेंजिंग सिचुएशन जहां पे आपको डॉक्टर से बताया कि बॉस अभी भागना दौड़ना बंद है, आप नॉर्मल लाइफ जिए, आप बीइंग एथलीट भूल जाइए, स्पोर्ट्स भूल जाइए, और उसके बावजूद आपने सारी हिस्ट्री बाद में क्रिएट की है. तो ये हिस्ट्री क्रिएट करना शुरू हुआ था. जी. तो पहले तो मुझे बेसिकली इट वाज जस्ट फॉर माई सेल्फ. मैं खुद के लिए करना चाहता था कि भाई मैं खुद ठीक रहूं. आई नीड टू बी फिट, आई नीड टू बी एनर्जेटिक. तो धीरे धीरे विल पावर के जस्ट आई स्टार्टेड डूइंग लिटिल बिट ऑफ वॉक एंड रन. लिम्पिंग करता था प्रॉबेबली. जो कोई भी मुझे देखता था तो उसको पता चल रहा था कि ये बंदा लंगड़ा के वॉक कर रहा है, रन कर रहा है. बट आई केप्ट ऑन ट्राइंग. मुझे करना तो है ही बिकॉज अगर बैठा रहा तो आई जस्ट बी लेजी एंड आई पुट ऑन वेट. तो ये सब नहीं होने देना था. सो व्हाट आई डिड वाज आई केप्ट ऑन डूइंग व्हाट आई वांटेड टू. शुरू किया so that I can really keep myself fit. Okay. और ये मैंने सोच लिया था कि डॉक्टर ने भले ही कहा हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट एट द बैक ऑफ माइंड ऐसा सोच लिया था कि नहीं, मुझे कुछ तो करना ही है. आई शुड बी फिट. इंटरेस्टिंग. नाउ द जर्नी ऑफ स्लो रन्स, मतलब जॉगिंग, वॉकिंग, ये सब स्टार्ट हो गया. ओके. या एंड आई कंटिन्यूड एंड आई कुड डू अबाउट 5-10 राउंड्स. मतलब एक का राउंड है तो मैं 4-5 किलोमीटर तक करने लगा था. ओके. यस भी आपने ये चैलेंजिंग सिचुएशन में जहां पे लोग हार जाते हैं
वहां पे आपने गेटिंग बैक टू नॉर्मल तो सोचा, पर आपने ये भी सोचा कि मैं इससे और आगे जाऊंगा। आपने उस वक्त वो हिम्मत कहां से प्राप्त की? आपने अपना वाई कहां से ढूंढा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि वाई कहाँ से ढूंढा। तो आई ऑलवेज फेल्ट कि स्पोर्ट्स अगर एक पर्सन के लाइफ में नहीं है या फिटनेस नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो यू आर मिसिंग समथिंग बिग इन योर लाइफ। और बहुत ही अच्छी कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, करेक्ट, विच इज द बिगेस्ट वेल्थ आई सपोज। ट्रू ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली लाइफ में इट इज द बिगेस्ट वेल्थ। ट्रू। तो यू नो आई स्टार्टेड फाइंडिंग माई वाई कि मैं कब और कैसे कर पाऊंगा, हाउ एंड व्हेन आई विल बी एबल टू बी बैक इन टू दिस। एंड व्हाई आई वांट टू डू वाज वेरी सिंपल कि आई वांट टू कीप माई सेल्फ फिट। ओके। कुछ भी लाइफ में प्लान नहीं किया था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसे करूंगा, बिकॉज सिचुएशन वाज सच। मैं खुद इतनी बेकार सिचुएशन में था कि मैं बस चल पाऊं अच्छे से एंड नॉर्मल एक लाइफ जी पाऊं कि रूटीन में रन करना है या वॉक करना है, वो सब ठीक। दैट वाज माय इंटेंशन, गोल। ओके। बट इट स्टार्टेड बिकमिंग माय पैशन। मुझे लगने लगा कि मैं ये कर रहा हूँ 4-5 किलोमीटर का वॉक रन, तो दिस इज समथिंग गुड एंड माय बॉडी फील्स गुड। तो जर्नी कंटिन्यूड। फिर हमने यहाँ लोकली एक मोटिव करके वॉक होता है, यू हर्ड ऑफ इट? वो मोटिव वॉक में 5 किलोमीटर का रन स्पेशली रखते थे, वो दौड़ना शुरू किया। ओके। एंड 2003 was the year when I decided to run my first half marathon. ये मुंबई में हाफ मैराथन प्रोड्यूस हुआ था। ओके। एंड आई ran my first half marathon in 2003. ओके। So that is how the journey into the running started. Yeah. Correct. ओके, सो आई थिंक उस वक्त जिस तरह से आपने अपने आप को संभाला, यू थिंक कि आपका जो माइंडसेट चेंज हुआ वो इन परिस्थितियों ने चेंज किया और आपने अपने आप को कैसे संभाला? बिकॉज ये एक बहुत बड़ा लर्निंग है आज के युवाओं के लिए कि जो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है, चाहे कहीं पे किसी का ब्रेकअप हो रहा है या किसी को जॉब में तकलीफ आ रही है या बिजनेस में, व्यवसाय में, रिलेशनशिप्स में। इनफैक्ट कोई आप छोटी सी उनको एक टोक लगा देते हो तो भी वो बुरा मान जाते हैं। पर आपने तो एक फेटल इंजरी सफर की थी, डॉक्टर्स ने आपको बताया कि बॉस आपके लिए आगे आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं लग रहा है, तो वो सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकले और यहां से आप युवाओं को क्या कहेंगे? तो बेसिकली जब मैं पहली बार हाफ मैराथन दौड़ा तो मुझे लगा कि आई हैव इमेंस पोटेंशियल, इमेंस पोटेंशियल। बॉडी कुछ चमत्कार करने के लिए ही बनी है। एंड बिकॉज वो चमत्कार था मेरे लिए। मैं 21 किलोमीटर भाग के लिया। The person who was supposed to not run, just walk. 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन भाग ली। तो then I started feeling elated, better, my mindset change. मेरा मतलब पूरा माइंडसेट चेंज कर लिया। हर साल मैं हाफ मैराथन और फुल मैराथन दौड़ने लगा। 2010 was the year when I went outside India to run. Okay. पहली बार मैं ग्रीस गया। Okay. तो युवाओं से मेरा यही कहना है कि बेसिकली आप कुछ भी सिचुएशन में हो, whether it is a situation which is of breakup, a situation of office, a situation of fitness, ये situations में पीछे ना हटके just think positive and continue doing. Correct. Yeah, that is a very subtle message I want to go to the today's youth कि आप right direction में जाइए। माइंडसेट आप ऐसा बनाइए कि यू विल नॉट हैव अ सिचुएशन कि जहां पे आपको कोई तकलीफ आए, बिकॉज यू हैव द राइट काइंड ऑफ माइंडसेट। करेक्ट। तो ये माइंडसेट हैज हेल्प मी अ लॉट। ओके, सो उस वक्त जब आपके साथ ये हादसा हुआ, उस सिचुएशन से आप बाहर निकले, भी जो 6-12 महीना या मे बी 2-4 साल जो भी आपने गुजारे, उस वक्त काफी लोगों ने आपको बोला होगा कि तेरे से नहीं होगा, तू रहने दे, या तू ये बहुत ज्यादा सोच रहा है। ऐसा आपके साथ हुआ था? Oh, very much. जब भी मेरे को कोई देखता था कि ये बंदा लंगड़ा के चल रहा है या ही इज लिम्पिंग वाइल रनिंग, तो बोल रहे थे व्हाई यू आर डूइंग, आप ऑलरेडी मतलब यू आर इन अ सिचुएशन के तुम्हें लिम्पिंग में देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि व्हाई आप कर रहे हो। तो कई लोग बोलते थे। मेरा डॉक्टर फ्रेंड है, इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। ओके। उसने बोला कि लिहाज ये सब करने का, लंबा लंबा दौड़ने का एंड ऑल क्या करना है। तो आई सजेस्टेड हिम के रादर देन यू टेलिंग मी दिस, आई विल टेल यू एज अ फ्रेंड कि तुम दौड़ना। He was like laughing at me कि कहाँ यार तू दौड़ने की बातें कर रहा है, So now today he is one of the very good runners of Ahmedabad. जिसने मेरी बात तब नहीं मानी थी, and then he took it up as a challenge for himself and he is a very good runner of Ahmedabad और a big orthopedic
करेक्ट करेक्ट। आई थिंक आपने एक अहमदाबाद डिस्टेंस रनर्स यानी एडीआर सेटअप किया है एंड आपका एक स्पोर्ट्स कंपनी है एलएस स्पोर्ट्स। तो वो आपने कैसे फॉर्म किया और आपका उसके पीछे क्या थिंकिंग था? सो एज माई स्टोरी गोज ऑन, मैंने बोला मैं ग्रीस गया था। ग्रीस इज द मैका ऑफ मैराथन, जहां से मैराथन का शुरुआत हुआ। करेक्ट। So when I ran the Greece marathon, it is a full marathon. Okay. There were 40,000 people, 40,000 लोग एक साथ फुल मैराथन भागने आए थे पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वो 2,500 साल पूरे हो रहे थे द फर्स्ट मैराथनर्स बैटल के। ये मैराथन के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बताइए। शॉर्ट, ये मैराथनर्स की एक बैटल हुई थी ग्रीक और रोमन्स के बीच, एंड ग्रीक वेर विक्टोरियस। ओके। तो एक ग्रीक सोल्जर पीडिफिडिस के नाम से, ही वेंट फ्रॉम द बैटलफील्ड रनिंग टू द कैपिटल टू अनाउंस द विक्ट्री इन एथेंस, और उसने विक्ट्री एथेंस में आके अनाउंस किया एंड इन अ फ्यू मिनट्स ही डाइड। तो दैट इज द स्टोरी हाउ द मैराथन स्टार्टेड। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ, उसकी याद में द मैराथन स्टार्टेड। ओके। एंड द डिस्टेंस ऑफ 42.195 किलोमीटर्स, मतलब 42.195 मीटर्स, वो इसलिए डिसाइड हुआ कि जब लंदन में ओलंपिक्स हुआ था, टाइम में क्वीन सेड कि मैराथन मेरे महल के सामने कंप्लीट होनी चाहिए, बकिंगम पैलेस के सामने। सो द एथलीट्स वेंट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू बकिंगम पैलेस, और वो डिस्टेंस हुआ 42.195 मीटर्स। ओह, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। Since that day, the marathon distance is decided कि it will be 42.195 meters. Okay. I think for all the viewers, मैं जितना जानता हूँ सोशल मीडिया पे आज की तारीख में ये दो चीज अभी भी मिसिंग है। The story behind the actual how the marathon started, yes, and number 2, why and how the distance was defined. I think the credit should go to Liaz bhai. Yes. So after completing that Greece marathon, I came back and we decided, कुछ runners यहाँ पे थे 4-5 लोग, we decided that this momentum has to continue. Okay. We should form a running group and take along everybody and anybody who is on the in the morning, जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, उनको सबको साथ लेके चले। Correct. And that is how our Ahmedabad distance runner community started in 2011. Okay. तो उसमें 5-7 लोग दौड़ते थे एवरी डे। हम किसी को भी देखते थे भागते हुए या चलते हुए तो उनको पकड़ के हमारे साथ दौड़ने का इनविटेशन देते थे। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, बिकॉज आपको पता है गुजरात का नेचर, खाओ पियो मजे करो, एब्सोल्युटली, देखो और फाफड़ा जलेबी खाओ। परफेक्ट परफेक्ट। So to convert them into fitness and running was a very difficult. True. लेकिन वो एक चैलेंज थी मेरे लिए कि मैंने खुद इतना कर लिया कि अब कमिंग आउट ऑफ द इंजरी एंड इफ आई कुड रन अ हाफ मैराथन और अ मैराथन, तो लोगों को 5-7 किलोमीटर तो हम दौड़ा ही लेंगे। करेक्ट। एंड दैट इज हाउ एडीआर माय रनिंग ग्रुप स्टार्टेड। ओके, ग्रेट। सो आई थिंक उसके बाद तो आई थिंक आपने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए। रेदर देन आई टॉकिंग अबाउट इट, मैं चाहता हूं कि लिहाज भाई आप बताइए कि 1 by 1 आपने जो माइलस्टोन सेटअप किए, आपने जो अचीवमेंट्स किए, उसके बारे में बताइए। बिकॉज आज के युवा सोशल मीडिया के पीछे लगे हुए हैं, उनके ऑफकोर्स सोशल मीडिया इज ग्रेट बिकॉज हम लोग उसी जरिए से भी बात कर रहे हैं, बट आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स टू द लाइफ, सो दैट विल गिव अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। तो उसके बारे में बताइए। तो जर्नी बिगेन इन 2010 टुवर्ड्स आउटलुक बदल गया मेरा एथेंस के बाद। जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी इज मेड टू डू इमेंसली बिग थिंग्स, मतलब आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। करेक्ट। तो मैंने 42 के बाद ऐसा सोचा कि अब मैं क्या करूंगा। ओके। मैंने रनिंग ग्रुप भी फॉर्म कर लिया, मैंने 42 किलोमीटर एथेंस में जाके भी भाग लिया। तो आई वांटेड टू सेट एन एग्जांपल फॉर पीपल टू फॉलो। करेक्ट। कि अगर एक ग्रुप का लीडर है तो कुछ करके दिखाएगा तो ही लोग फॉलो करेंगे ना। ट्रू। I just registered for a 100 kilometer race. Oh, okay. मुझे कुछ नहीं मालूम था कि 100 किलोमीटर कैसे दौड़ा जाएगा, क्या होगा। Let me try. I registered myself for a 100 kilometer race in Singapore. Okay. और 42 से ज्यादा भागा नहीं था कभी लाइफ में। Is more than 2.5 times. Correct. Right. तो I started preparing जैसे जितना, because ना कोचिंग भी कौन देगा मुझे जब रनिंग कल्चर ही नहीं था। True. तो who would coach me? True. I had never gone to a coach outside of India. मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि भाई हमारे है कि भाई we should do something on our own. Correct. मैं ऐसी एज में था। This all started in 2010. I was 40. Okay. So at the age of 40, I thought that I should do it myself. Okay. 2011 में मैं सिंगापुर चला गया and I did a dusk to dawn. Okay.
वो रेस का फॉर्मेट ऐसा है, डस्क मीन्स इवनिंग में स्टार्ट होती है, ओके बिफोर द डे ब्रेक्स ओके फिनिश द रेस, ओके 12 घंटा में 100 किलोमीटर. ओके And I was so lucky and feel so proud that I could complete that race in Singapore. So I became one of the first persons from India to represent India in Singapore. Okay. Mm-hmm. So this journey continued. Then my next challenge came was कि अहमदाबाद में नया रिंग रोड बना था. ओके It was 76 kilometer. So I was preparing for one of the toughest races in South Africa called Comrades. ओके Comrades is a marathon which happens between two cities, Pietermaritzburg and capital. So that Durban. Durban और Pietermaritzburg के बीच में ये रेस होता है. And there are 6 hills on the route. Oh. It's a 90 kilometer race. तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने एक बार अपना अहमदाबाद का 76 किलोमीटर का रिंग रोड दौड़ लिया. Oh, okay. Then I went to Abu. तो आबू रोड से लेके माउंट आबू दौड़ लिया to just prepare for this race. Correct. And did this Comrades marathon in the year 2013. Okay. So that was one of the first. I mean, I was first from Gujarat to do that, but one of the first in India also. मतलब very few have done this race. Okay. That is how the journey started and continued. Okay. तो सोचा कि भी मैंने सिंगापुर में 100 किलोमीटर भागा, साउथ अफ्रीका की इतनी बड़ी रेस कर ली. I do next. I came in a contact with a friend from America who was a triathlete. Okay. ट्रायथलॉन अगर आपको मालूम हो सबको तो इट्स स्विमिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग. करेक्ट. हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि उसका फॉर्मेट क्या होता है. हाँ, तो उसके फॉर्मेट अलग अलग है. जो बेसिक फॉर्मेट है ओलंपिक में जो होता है ट्रायथलॉन, उसमें 1.5 किलोमीटर आपको स्विम करना है. ओके. देन यू हैव टू साइकिल 40 किलोमीटर्स. ओके. एंड रन 10 किलोमीटर. दिस इज द बेसिक फॉर्मेट. ओके. फिर इसके ऊपर आता है आयरन मैन डिस्टेंस. ओके. आयरन मैन में 2 फॉर्मेट है. आयरन मैन 70.3, उसमें आपको 1.9 किलोमीटर सी स्विमिंग है. ओके. 90 kilometers of cycling. Oh. And followed by half marathon. Okay. I attempted this in 2013 in Australia. Okay. And again, I was the first to do an Ironman from the state of Gujarat. Okay. Yes. So these records, kept on pulling the people. क्राउड को पुल करता गया और हमारा जो एडीआर ग्रुप है वो बड़ा होता गया. पीपल वेर अमेज्ड एंड इंटरेस्टेड कि ये बंदा यार 100 किलोमीटर भी भाग लेता है. एक कॉमरेड जैसी को पता नहीं है, वो जाके 90 किलोमीटर कंप्लीट करके आया. ही डिड दिस ट्रायथलॉन विच इज वन ऑफ द टफेस्ट वन लाइक आयरन मैन. वो करके आया. तो जुड़ते गए लोग. एंड वी हैड क्राउड ऑफ ओवर 250 रनर्स बाय दैट टाइम. ओके. सो दैट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर द सिटी ऑल्सो कि 250 लोग एक साथ दौड़ने आ रहे हैं इन करेक्ट. एंड बाय दैट टाइम वी आल्सो इंट्रोड्यूस द साबरमती मैराथन इन अहमदाबाद. ओके. तो साबरमती मैराथन स्टार्टेड फ्रॉम द रिवर फ्रंट. तब रिवर फ्रंट नया बना था. एंड इन 2011 मिस्टर नरेंद्र मोदी हु वाज द सीएम, ही इनॉग्रेटेड अवर इवेंट. ओके. या एंड सिंस देन द कल्चर ऑफ रनिंग स्टार्टेड वेल इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद. Correct. Today now I think there are a couple of marathons which is happening in our city, and not only that, I think you are a race director to a lot of marathons which is happening across India. तो हमने एक और पढ़ा था आपके बायो में कि at the age of 50 आपने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था. उसके बारे में कुछ बताइए. Yeah. So before coming to that 50-year thing, the year 2013 I did one very unique record. Okay. I ran 25 hours continuously on a treadmill. Oh. बंदा ट्रेडमिल पे 15 मिनट आधा घंटा खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है. ट्रू. बिकॉज इट इज सो मोनोटोनस. करेक्ट. कि आप एक ही जगह पे दौड़ रहे हो. करेक्ट. बट आई टुक अप दिस चैलेंज एंड रैन 25 आवर्स कंटिन्यूअसली, क्रिएटिंग द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, कवरिंग 196 kilometers. My. So that's your record. Okay. Yeah. So that was my first record. And then the same year I did national record of running 24 hours in Gurgaon. Okay. Covering 182.5 kilometers. Okay. So that became a national record. Correct. At that time. Correct. तो वहां पे आपने ये जो प्लान किया था 24 आवर्स का, तो उसकी प्रिपरेशन कैसी थी आपकी? हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ? बिकॉज 24 घंटे दौड़ना, सिमिलरली वो ट्रेडमिल पे भी आपने 25 घंटे आप दौड़े, तो वो सारा आपने कैसे प्रिपेयर किया था? व्हाट वाज द माइंडसेट बिहाइंड इट? Yeah. So basically the mindset was that
आई एम अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन दैट Okay. आई गेट टू नो कि भाई मैं इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड हूं कि एक बार कुछ डिसाइड करता हूं तो आई हैव टू फिनिश इट. ओके तो दैट हेल्प मी अ लॉट इन माई लाइफ एज सच. ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. ओके कि सबसे पहले इंजरी में से बाहर आना, फिर हाफ मैराथन दौड़ना, फुल मैराथन दौड़ना, 100K दौड़ना, 25 घंटे दौड़ना, इट टेक्स अ रियल स्ट्रांग mindset, करेक्ट which is very important for the youth of today and for everybody in general. वेरी ट्रू Have a very strong mindset कि आप अपनी फिटनेस तो करोगे ही, कि आप जिम में जाओगे, कुछ एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, बट टू हैव अ वेरी स्ट्रांग माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. करेक्ट So after so what I suggest is to everybody कि आप एक बार कुछ तय करते हो तो just make it your passion, mission, vision and follow it. So achieving that goal will be, it will become much easier as compared Correct. to what you are thinking as of now. करेक्ट तो आपकी सोच बदलो और सोच ऐसी स्ट्रांग कर दो कि जो चीज मैंने डिसाइड की है उसका प्लान करके आई विल रीच दैट प्लेस. करेक्ट प्रीटी इंटरेस्टिंग तो आगे बढ़ते हुए कि आई डिड दैट विथ अ वेरी स्ट्रांग विल पावर. मेरे को एक हेनरिक करके अ फ्रेंड ऑफ माइन हु डेनमार्क, ही गॉट मी रजिस्टर्ड फॉर दिस 24 hour रेस. ओह ओके और खुद कहता है कि मैं भी नहीं दौड़ा हूं कभी, बट लेट अस बोथ ट्राई टुगेदर. ओके And that is how we both registered for this race. ओके It was happening in Gurgaon. वो भी 12 घंटे दौड़ा था पहले, मैं भी 12 घंटे दौड़ा था in Singapore. So beyond 12 hours we didn't knew anything. But we both went there and we participated. You will be surprised कि वो बंदा ran 200 kilometers in 24 hours. ओह But because he was from Denmark, his record was considered in Denmark. And I being Indian, I ran 183 kilometers. My record became the Indian record. ओह ओके Congratulations for that because we were not aware. Yeah, and both of us were running for the first time 24 ओके hours. Both mid. तो उस वक्त लियाज भाई जब आपने कुछ ट्राई नहीं किया है, कुछ अटेम्प्ट नहीं किया है, आपने सिर्फ सोचा है और आपको पता है कि ये 12 से 24 घंटे की जो मेरी जो जर्नी है, जो पड़ाव है, उसको आपने कैसे ओवरकम किया? बिकॉज मेंटली जब आपका बॉडी फटीग हो जाता है, आप थक जाते हैं. देखिए ऐसा तो है नहीं कि आपने ट्रेन नहीं किया, आपने ट्रेन किया है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली. उसके बावजूद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार आई कैन ड्रॉप इट, मुझे कोई कंपेल नहीं कर रही है ये सब चीजें करने के लिए. उसके बावजूद आपने किया है. तो क्या चीज थी जो आपको बोल रही थी कि नहीं आप कर सकते हो और आपको ये करना है? So, What was that? दर्शन, एक बंदा जब इतना लंबा दौड़ता है या कुछ भी इतना लंबा काम करता है ना, द पर्सन गोज थ्रू ऑल इमोशंस ऑफ लाइफ. ऑल द तुम्हें खुशी होती है, तुम्हें दुख होता है, तुम्हारे आंसू निकल आते हैं, तुम पूछते हो अपने आप को कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वाई आई एम इन दिस सिचुएशन, what I am going to get out of this. You go through all the emotions. You are happy sometimes, you are sad sometimes, you really cry. I have cried during my runs. Why I am doing this? Why I am cursing my body? But after all this, I always feel that I have registered or I have been, I want to do this. My mindset was set for this. So I am at one stage of this particular record or particular run. So I have to complete it now. So as you rightly said, कि आदमी इतने सारे इमोशंस से पास होता है एंड ऑल काइंड ऑफ इमोशंस. सो आई हैव पास थ्रू सच इमोशंस इन एवरी बिग रेस. Yes, these are goosebump moments है कि I am actually feeling this goosebumps right now और मैं आपको लाइव सुन रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग इट फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ. Right. गो ऑन सर, गो ऑन बताइए. So there were times when I just want to let it go. There were times I would just get irritated with my team. मेरी टीम हमेशा रहती है मेरे साथ. When my team is sitting, they can understand my, my mindset. तो मैं बहुत गुस्से में आता था, यार मुझे ये चीज दो, because I am in such a mindset कि I was not able to control my emotions. करेक्ट. तो वो लोग भी एक दो रेस के बाद सीख गए कि भाई इफ ही इज इरिटेटेड जस्ट टेक इट इजी बिकॉज ही इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस राइट नाउ. ही इज गोइंग थ्रू पेन, ही इज गोइंग थ्रू सर्टन अदर थिंग्स, सो लेट इट बी. तो माई टीम ऑल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि भाई हाँ ऐसा होने वाला है. करेक्ट. Be in good mood, he may be in bad mood, he will be in some sad mood. So that plays a very important part कि आपकी टीम इसके लिए तैयार रहती है. And that gives me the courage to go on and on. तो लियाज भी मैं यहाँ पे एक लिबर्टी लेना चाहूंगा जो आपकी इनसाइड इंफॉर्मेशन है, बिकॉज यू आर अ प्रो. ये जो प्रिपरेशन शब्द आपने इस्तेमाल किया और मैं जानता हूं कि ये इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा मुकाम हासिल करना है तो उसके लिए बहुत तैयारी लगती है. तो एट द बैक ऑफ द माइंड, फिजिकली, इमोशनली, एट द टीम लेवल, मेडिकली, क्या सारी चीजें तैयारी चलती है बैक एंड में, वो थोड़ा बताइए. सर, आदमी को रिकॉर्ड एक बंदे के नाम पे बनता है.
Correct. As Trivedi did this, but there is a huge team behind it. True. At least 4-5 people sitting at the back and preparing for you. True. मेरे साथ फिजियोथेरेपिस्ट होता है. My wife has always been a part of this. You know, she gets so much emotional sometimes. I cannot see into her eyes. वो तो रोती है. Oh. She feels my pain, you know. She knows कि भाई what he is going through when I am going through this long journeys. तो होता ही है. My physiotherapists, when they see my blisters, no, when I remove my shoes, there are blisters in my feet. तो उनको खुद को ऐसा फील होता है कि बंदा दौड़ कैसे रहा है. You know, I just keep on telling me that just speak to me and let me go. So the team plays a very important role. They keep on feeding me. मुझे किस टाइम पे क्या चाहिए उनको पता होता है कि भाई Okay. I need carbs. Right now I need protein. Right now I need my electrolyte. वो सब रेडी रखना, you know. ये सब होने की वजह से the whole process goes on. Correct. But one person is given the credit for it. Absolutely. So it always, no, players talk about it कि भाई मैं कर रहा हूँ उसके पीछे बहुत लोग मुझे सपोर्ट करते हैं. Like Virat Kohli when he is playing, तो वो हमेशा कहता है कि my physio, my strength trainer, the other, you know, the bowlers who train me during the nets, they play a very important role. True. It's always a team effort which makes you or breaks you. Absolutely. तो ये जब आपने तय किया कि मैं 100 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ या मैं 200 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, या अभी एक रिकॉर्ड मेरे सामने है कि आपने 280 किलोमीटर नॉन स्टॉप, ये एक नॉर्थ पोल के रिकॉर्ड की बात हो रही है. ये क्या है लिहाज भाई, अगर मैंने कुछ मिस किया है तो? Yeah. So two things you are talking about. The 280 kilometers I ran on my 50th birthday. मेरी 50वीं बर्थडे पे मैं 50 घंटे भागा था. Okay. I ran for 280 kilometers. My. अच्छा, सबसे बड़ी इसकी ये रिकॉर्ड की यूनिकनेस ये है कि मैं 400 मीटर के ट्रैक पे भागा. Okay. इट बिकम्स सो मोनोटोनस, जैसे ट्रेडमिल में भागा. Correct. 400 मीटर के ट्रैक पे भागा. तो यू नो दीज आर सच रिकॉर्ड्स के कई बंदे ऐसे होते हैं जो 200 किलोमीटर तो भाग लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रनिंग इन अ 400 मीटर ट्रैक, इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस. True. Yeah, your body also doesn't react rightly for that. True. बहुत बड़ी चैलेंज होती है कि 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक पे, वो भी. Correct. तो मैंने ऐसे सुना है और मैंने पढ़ा था कि कहीं पे इतना दौड़ने के बाद आपको रोड सिकनेस आ जाती है और रोड ब्लाइंडनेस, एक शब्द मैंने पढ़ा कहीं पे, ऐसा हो जाता है बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली सीइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो ये क्या सही है? Absolutely true. And you need to even change the direction. Okay. But I was not allowed to change the direction for all 50 hours. Oh. Yes. If you don't change the direction, तो क्या होता है कि one of your leg is used more. Correct. तो जहां पे भी आप टर्न कर रहे हो, True. तो हमेशा लेफ्ट लेग होता है ना, उस पे मोर प्रेशर. True. So to use the other leg, you have to run in the opposite direction. Correct. But that was not allowed for me to do. Oh, okay. All the pressure on one leg and continued running My. for 50 hours. And that too was my birthday gift to myself. Oh, okay. And that, So, that again was a national record. Correct. Yeah. Correct. And what about this North Pole? Yes. So that is a unique run which I have run in the top of Finland. Okay. हाँ, तो this race is usually in summers because North Pole में जैसे आपको पता है phenomenon के 6 months it is night and 6 months it is day. Correct. तो नाइट वाले में तो मैं रन नहीं कर सकता बिकॉज दैट टाइम इट इज डार्क एंड देयर इज लॉट ऑफ. बट इन समर्स व्हेन द स्नो मेल्ट्स, Okay. सो ऑल द माउंटेन्स बिकम्स बैरन. Mm-hmm. स्नो मेल्ट हो गया होता है, उस पे वेजिटेशन कुछ आ जाता है, बट द वाटर इज गोइंग एंड इट्स ए 24 आवर डे लाइट. Okay. होती ही नहीं है. Okay. So that was a very unique event where I ran in the North Pole, a place called Akas Lumpolo, Okay. the top of the Finland. Okay. Yeah. एंड यहाँ पे कुछ एस्किमोस जैसे होते हैं. Mm-hmm. Only the reindeers and all you see over there. It's a very small village in the remote north of a world. Okay. ये रेस ऑर्गेनाइज होती है. दैट वाज 105 किलोमीटर, वेरी यूनिक एक्सपीरियंस. क्या स्की स्लोप्स जहाँ पे स्कीइंग वगैरह की कॉम्पिटिशन्स वर्ल्ड लेवल की होती है. एंड यू आर ऑन योर ओन. 10-20 किलोमीटर तक कोई विलेज नहीं आता है एंड यू हैव योर ओन बैकपैक. वो बैग में जितना भरा है वही खाना है, वही पीना है. इफ यू आर यू डोंट हैव वाटर, यू आर गोइंग विदाउट वाटर. Correct. मेक श्योर के वो 20 किलोमीटर के बाद जब दूसरा स्टेशन आता है, कहीं गांव आता है, यू फिल अप योर सेल्फ. Correct. इट्स अ सेल्फ सफिशिएंट रेस. मतलब आपको खुद को 6-7 किलो कैरी करना पड़ता है आपके साथ. Correct. दैट इज हाउ यू रन इन सच रेसेस. Correct. तो
तो ये सारी जो आप बड़े चैलेंजेस आप सामने से उठा लेते हैं, तो जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है आप ये उठा लेते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसे डार्क मोमेंट्स आते होंगे जहां पे यू वुड से यार ये सही नहीं है, या आई थिंक आई डोंट वांट टू डू इट, और उस वक्त आप उसे कैसे ओवरकम करते हैं? नाउ अ मैन कैन ऑलवेज नॉट हैव अ सक्सेस। कोई भी बड़ा आप प्लेयर ले लोगे वर्ल्ड का, दे ऑल हैव गॉन थ्रू मेनी फेलियर्स, करेक्ट, बट वी ओनली नो अबाउट देयर सक्सेसेस। करेक्ट, करेक्ट, द वर्ल्ड नोज अबाउट देयर सक्सेस, करेक्ट, बट अ ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पीक्स अबाउट हिज फेलियर्स। तो मैंने आयरन मैन जो होता है ओके, वो ट्राई किया है मेरी लाइफ में 3 बार, ओके, 3 times, and I have failed all the 3 times. oh okay, Which very few people knows about it. The close community knows about it. But these failures, there were a lot of learnings. कि you cannot do anything against nature. You cannot do anything when you have become a mechanical problem. You are the root. तो सबसे पहली बार मुझे ऐसा हुआ कि I went with one of a friend called Gail. He was a French person. Who was settled in Ahmedabad for a while. okay, okay, मुझे encourage किया कि लिहाज let's go and do Ironman. So I went to with him to do a Ironman in Taiwan. And वहां पे क्या हुआ कि मेरा बहुत अच्छा स्विमिंग सेशन हो गया. okay, तो Ironman में 1.9 की जगह 3.8 किलोमीटर का स्विम होता है. okay, That was the distance. So I did a 3.8 किलोमीटर स्विम. उसके बाद साइकिलिंग का बारी आया तो my cycle got punctured. oh, Not once, thrice. oh, मतलब हम इतने इक्विप्ड होते हैं कि हमें खुद पंचर करना भी आता है. मतलब वी कैन चेंज द ट्यूब्स. okay, okay, So everybody carries at least 2 tubes. okay, So I was also carrying 2 tubes. okay, पहला पंचर हुआ at around से 30-40 kilometers. okay, वो मैंने ट्यूब चेंज किया and I continued. But again in another 15-20 kilometers, that tube also burst. okay, So I changed another time. okay, Now I was out of tubes. Again in another 5 to 7 kilometers, I had my third burst. Achha, now see my luck. Then I was out of the race because I don't have any tubes. you cannot borrow, Yes, I can borrow. okay, But in a race like Ironman, no, everybody wants to carry their own tubes. okay, So, मैं कोई एथलीट से बोरो कर सकता हूँ. The organizers cannot help you. oh okay, So athletes said कि sorry we cannot give you because we have another 100 kilometers to go. okay, So it is 180 kilometers cycling और मैं 70-80 किलोमीटर के बीच में stuck था. okay, So even if they want to help, if they give me their tube, उनका अगर पंचर बाई चांस हुआ, तो they will be short of it. correct, So I can understand the athlete's mindset. तो correct, it's like oxygen when जब एवरेस्ट जाते हैं exactly. तो आप जानते हैं कि आपका परम मित्र है, उसके बावजूद आप उनको 2-4 बार दे सकते हैं, पर आप उनको आपका ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे सकते. नहीं दे, you cannot share. और मैंने इसकी स्टोरी सुनी है. आई हैड अ कन्वर्सेशन विद वन ऑफ दोस mountaineers and he said कि दर्शन, the darkest moments are when you have to say no and you see somebody is not going to make it and you still have to say no to them. Exactly, and that is what happened with me. I had no choice but to sit in a van. They have a carry van, so I just sat in it. Okay, after that I went to, because I had hired that cycle in Taiwan. Okay. I went to the place. I wanted to know why it was getting punctured every 10-20 kilometers. Then I came to know that the cycle was having a defect. Oh, There was one, iron part. एक छोटा सा piece रह गया था inside. And they changed the tube for me. And that was creating the punctures. my. So that was a hard luck. But you have failures, story of failures, Correct, correct, correct. Similar correct. thing happened in one of my other races. To cut it short, I fell when I was almost 80 kilometers done with my cycling. I fell from the cycle. Oh, And I got injured. And there was a sweeping van. इसमें क्या होता है, एक पीछे sweeping van आती है. It came in 10-20 minutes and they said that your injury seems to be very serious. We cannot allow you to go ahead. oh, okay, You follow the rules. So both the times my cycle gave me a problem. Like once I fell from the cycle and once I had these 3 punctures. So you have to accept these failures. These are the dark moments for you and it happens. correct. It's a part of एब्सोल्युटली. सो आई थिंक ये बहुत बड़ा लर्निंग है आज के युवाओं के लिए कि आप चाहे जितनी प्रिपरेशंस कर लो, आप चाहे जितने इक्विप्ड हो, आप प्रोफिशिएंट हैं, बिकॉज आपने तो ये सारी चीजें पहले कर चुके थे आप. हाँ. पर अगर वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी भी रोल प्ले करता है या मदर नेचर का भी एक रोल होता है, तो उस वक्त आपको चीजों को स्वीकारना जरूरी हो जाता है. राइट.
तो हाउ डिड दिस एक्सेप्टेंस हैपन? आपने क्या सोचा कि ये कैसे, बिकॉज आपने काफी खर्चा किया होगा, काफी आपने मेंटली प्रिपरेशन की होगी, बहुत लोग जानते होंगे, और उसके बावजूद जब ये मोमेंट्स आते हैं तो आपने उस एक्सेप्टेंस को कैसे स्वीकारा, उस मोमेंट को कैसे स्वीकारा? At first you become very much annoyed with yourself. आपको खुद को ऐसा लगता है कैसे ये क्या हो गया, you had come with a dream has perished. लेकिन then you understand that you are an athlete. It is not a day for you every time. हर दिन आपका नहीं होता है. Failures are a part of life. आपको एक बार फेलियर एक्सेप्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी. इफ यू डोंट देन यू स्टार्ट शाइंग अवे फ्रॉम थिंग्स. एक बार फेलियर हो गया ना तो आप वो अटेम्प्ट ही नहीं करोगे दूसरी बार. Because you have that thing कि यार people are looking at you. You have the fear, that phobia कि यार क्या बोलेंगे लोग क्या सोचेंगे. हाँ कि यार लिहाज इतना करता है. He had a failure, but it is failure of every athlete's life. You cannot hide your failures, or you should not. क्योंकि it's part and parcel of the game है. Okay. So accept the failure in a very good way so that you can learn out of it and prepare yourself stronger for the next time. Okay, so आप ये कह रहे हैं कि हार को स्वीकारना जरूरी है. हाँ. और उससे हमें सर पे नहीं चढ़ना चाहिए. हाँ. और हमें ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे. Yes. क्योंकि एवरी डे इज अ डिफरेंट डे. Yes. Absolutely. Okay. तो यहाँ पे आपका डिसिप्लिन कैसा होता है? बिकॉज जिस तरह से आपने अपने बारे में बताया कि इतने बड़े माइलस्टोन्स आपने अचीव किए, एंड आई थिंक इट्स अ प्योर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्ट्रेंथ का गेम है. तो आपका रूटीन क्या होता है, आपका डिसिप्लिन क्या होता है, आपका लाइफस्टाइल क्या है? तो बेसिकली इन माय अर्लियर डेज मेरे से जो भी मिलता था ना वो सोचता था और कहता था यार आप इतना ज्यादा तो प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, कैसे कर लेते हो. तो आई सेड के उन लोगों को बताता था कि भाई आपने मेरे को कभी कभी देखा है या कुछ देखा है, बट द होल प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन. डेली रूटीन, to go for my run, to go for my strength training, मतलब काफी सारी चीजें होती है जो करना ही करना है आपको. बट इतनी ज्यादा लाइफस्टाइल भी मैंने चेंज नहीं की थी कि lot of people focus very much on diet, which I would say that I have not given that much of importance, which is my lacking point. But I still feel कि ऐसा नहीं है कि one thing missing out of the whole thing can ruin your whole objective. तो डाइट के बारे में थोड़ा आज भी ऐसा ही है मेरा कि भाई I do not take it 100% seriously. But yes, जहाँ एक्सरसाइज का सवाल है, मेरे डेली रूटीन का सवाल है, वो मैं डेफिनेटली फॉलो करता हूँ कि 3 times a week I do my strength training. Okay. So 2 times in a week I go for my runs. But it is in only a measured way. ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह दौड़ते रहो कि आज भी इतना दौड़ दिया, कल भी इतना दौड़. It's not necessary. If a structured training is there, I think you do good in whatever you have planned. Okay. Now, since we talk about so much running, और आप इतने experienced है, you deal with medical doctors also because of the part of your training. Yeah. तो यहाँ पे एक myth भी है जो मैं समझना चाहूंगा कि does running affect your knee? And if it is, then how to overcome it? And if not, then what is the reality? Okay. So coming back to me, मेरा तो नी टूटने के बाद मैंने शुरुआत की है. Broken knee, reconstructed, and then I started running. Correct. और आज तक touch wood, I'm sitting on a wooden chair and table. Touch wood, my knee has never given me even a remembrance कि मेरे को यहाँ पे problem हुआ था. मतलब that superb it is. Okay. एंड व्हेनेवर मैं डॉक्टर फ्रेटनी से बात करता हूँ, मेरे बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन दोस्त सब तो दौड़ते हैं. व्हेन दे आस्क मी, तो मैं बोलता हूँ यार आप ऐसे मेरे को 5 लोग दिखा दो कि जो रनिंग करते थे और आपके पास नी रिप्लेसमेंट के लिए आए. ओके. दे सेड जेन्युइनली देयर इज नोबडी. ओके. और जो लोग सेडेंटरी जीते हैं, जो लोग एकदम इजी लाइफस्टाइल जीते हैं, जो लोग लाइफस्टाइल ऐसी जीते हैं कि रात को 12 बजे तक जागना, कॉफीज पीना, टेंशन लेना और सेडेंटरी हो जाना, उन लोगों के नी रिप्लेसमेंट मैंडेटरी हो गए. तो आई वुड से कि डू योर डेली रूटीन, दौड़ना मत छोड़ो. ओके. हाँ, बट इफ यू आर ओबीज, आप बहुत मोटे हैं, आपको मना किया है या सलाह दिया है कि आपको दौड़ने की जरूरत नहीं, आप वॉक से शुरू करो. Use your weight with other means like dieting, following proper diet. मतलब dieting doesn't mean not to eat. Diet means डायटिशियन या आपका न्यूट्रिशनिस्ट जो बोलता है उसको प्रॉपर डाइट फॉलो करो. करेक्ट. वेट ऐसा कंट्रोल में ला दो कि यू कैन स्टार्ट डूइंग द रन एंड वॉक एंड ऑल द एक्सरसाइज एंड देन कीप ऑन डूइंग इट. आई विल एश्योर यू नोबडी विल गेट देयर नी डैमेज्ड. और रोड पे दौड़ने से कोई डैमेज नहीं होता है. ओके. टू रन इन मिट्टी पे दौड़ना है, गार्डन्स में. सेकंड बेस्ट इज रोड. ओके. व्हाइल टॉकिंग टू आई एम गेटिंग क्वेश्चंस कि कितनी एज तक हम दौड़ सकते हैं? टिल व्हाट एज वी शुड कीप रनिंग?
I am 56 right now. Okay. Running 4 times a day. Okay. Any kind of problem. But मैंने रनिंग कंट्रोल कर लिया है. I do about 40 kilometers a week. Okay. Because I am a runner, मैं 40 कर लेता हूँ. If you are not a runner and if you are starting new, आप नए खिलाड़ी हो इसके लिए, तो एकदम स्लो स्टार्ट कीजिए. आप 3 या 5 किलोमीटर से शुरुआत कर दिए. If you are even not able to do 3 kilometers, do 2 kilometers. Okay. और वीक का वॉल्यूम बनाइए 10 से 15 किलोमीटर का. Okay. एंड स्लोली एंड स्टेडीली हर वीक में आप ऐड किए. तो एज तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है. इवन इफ यू आर 60 एंड यू आर फिट टू रन, तो आपको दौड़ना ही चाहिए. करेक्ट. आपके एडीएल ग्रुप में किस एज के रनर्स आपके यहाँ पे रजिस्टर होते हैं, लाइक द यंगेस्ट एंड द एल्डेस्ट? ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग. अभी हमारी बातचीत चल रही है ना, तो लियाज भी मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ. आई वुड आल्सो लाइक टू एड्रेस देम. या हमारे जो रनर एज ग्रुप है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. सो 30 से लेके 75 के लोग हमारे साथ ऑलरेडी हमारे ग्रुप में दौड़ रहे हैं. ओके. एंड दिस इज लाइक यू नो मिड एज क्राइसिस, मिड लाइफ क्राइसिस. एक बार अपने प्रोफेशन में आ गए हैं, उनको एक फीलिंग आने लगा है कि यार अब पैसे वैसे तो कमाने लगे हैं, बट नाउ अवर हेल्थ इज गिविंग अवे. Correct. We are no becoming overweight or we have lot of other worries. तब वो सोचते हैं कि भाई why not to start something. And running is one of the very simplest exercise. We are born to run. जैसे आपने टाइटल दिया है. Absolutely. We are all born to run. It is not only me. We all are born to run. Correct. इसमें सिंस आप ट्रेन करते हैं, तो आपके लिए सिर्फ फिटनेस फिजिकल नहीं होगा, आप और कौन से एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, जैसे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, लाइक माइंड ट्रेनिंग, क्या क्या आप करवाते हैं? सो आई एम ऑल्सो क्लोजली एसोसिएटेड विद वन ऑफ द माइंड ट्रेनिंग कम्युनिटी, ब्रह्मा कुमारी. मैं 12 साल से आबू में मैराथन करवा रहा हूँ. आई ऑर्गेनाइज अ मैराथन एंड ब्रह्मा कुमारी इज वेरी इंटीग्रल पार्ट. तो उनके वन ऑफ द जो स्पोर्ट्स विंग के लीडर है, तो बोला कि लिहाज भाई, आई विल नॉट इंसिस्ट यू टू ज्वाइन ब्रह्मा कुमारी एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस, बट आप खाली है ना 10 minutes इन अ डे जस्ट सिट इन अ साइलेंस. ओके. सो दैट आई स्टार्टेड फॉलोइंग वेरी मेटिकुलसली. ओके. मैं रोज सुबह उठता हूँ, अपने बेड में 5 से 10 मिनट बैठ जाता हूँ इन अ साइलेंस. ओके. थिंक नथिंग, कुछ भी मत सोचो, बस बैठे रहो एंड मेडिटेट. ओके. मेडिटेशन उसमें ये ऐसा भी नहीं है कि आप पोज बना के बैठो, बट यू हैव योर अपराइट बॉडी एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक नथिंग. ओके. दिस हेल्प्स यू अ लॉट. मतलब पूरा फ्रेश माइंड हो जाता है आपका, और उसके बाद ना योर थॉट्स आर ऑल्सो इम्प्रूविंग. You can plan your day well, you can exercise well, and that is how it really helps. So एक mind का ये meditation है. Second thing is yoga has helped a lot. Okay. Because I have not done yoga much, but it helps in general for the flexibility. Okay. Flexibility part of yoga is such a beautiful thing कि अगर आप योगा करने लगे हो 1 या 2 दिन वीक में, I'm so flexible. Okay. So flexibility as a part of my physical training. Okay. Flexibility not is a form of yoga, but in other things. Yes. Okay. I follow the strength training, उसमें flexibility is a part. And during this entire process, कहीं ना कहीं मान लीजिए आपने बताया कि आप काफी समय से रनिंग, ट्रेनिंग, मैराथन रेस वगैरह से जुड़े हैं. आई थिंक लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आर योर क्लाइंट्स, बिकॉज काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये पूरा सेटअप करना मुश्किल है, तो जहां पे आपकी सेवाएं वो लोग लेते हैं. हाँ. तो ये इन दैट एंटायर प्रोसेस आप उन्हें कैसे हेल्प करते हैं? सो बेसिकली सी लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स हैव कॉल्ड मी एज अ स्पीकर एंड एज अ ट्रेनर. तो वो लोग चाहते हैं कि भाई उनका स्टाफ जो है वो मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रांग रहे. करेक्ट. एंड दैट गिव्स यू अ वेरी opportunity to work as a team. Correct. Physically, mentally, physically strong, because everything else, like you work on one desk 8 hours a day. True. And you do no physical work. Correct. It is all mental stress. तो मेंटल स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए मेडिटेशन, एंड अदरवाइज टू मेक योर बॉडी फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल यू हैव टू डू सम फिजिकल एक्सरसाइज. तो आजकल तो क्या है कि लोग मतलब मेरे जाने के बाद एंड फॉलोइंग मी, दे हैव स्टार्टेड डूइंग सम ऑफ द अदर एक्टिविटी इन देयर ओन कैबिन. मतलब कई लोग ऐसा मुझे बोलते हैं, यार आप मिलके गए ना, उसके बाद मैंने पुशअप्स करना शुरू कर दिया. एवरी हाफ एन आवर नो I make it a point to get out of my chair and do some 5-7 sit-ups or 5-7 push-ups. Perfect. बहुत बढ़िया. Or I don't ask my peon to get my coffee. I go and take my coffee. खुद जाके ले लेते हैं. हाँ. So I started doing. I also have heard people saying कि मैं 7th floor पे बैठता हूँ, तो I make it a point either I go up walking or come down walking. So बहुत बढ़िया. These they have started accepting. Correct. But they have to be very consistent. ये सब कंसिस्टेंटली करोगे
तो चेंज बॉडी में आ ही जाएगा. Correct. दैट विल रियली हेल्प. तो यहाँ पे आप उन्हें ट्रेन तो करते हैं, आप उन्हें बर्नआउट से कैसे बचाते हैं? बिकॉज आपने एक बहुत जबरदस्त शब्द का इस्तेमाल किया कि वो स्ट्रेस होते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और कहीं ना कहीं वो बर्नआउट होता है, तभी वो आपके पास आते हैं. तो हाउ डू हेल्प देम टू कम आउट दिस बर्नआउट और एक फटीग से बाहर कैसे लेके आते हैं? So basically the best way to get out of such situations is to follow some routine. ओके. रूटीन फॉलो नहीं. इनका क्या है कि बिजनेस का या वर्क का तो रूटीन फॉलो करते हैं. करेक्ट. बट द अदर पार्ट ऑफ द रूटीन नो दे फॉरगेट. करेक्ट. जो रूटीन एक बिजनेस के लिए या किसी ऑफिस में काम करते हो तब फॉलो करते हो, तो उसमें क्या है कि एक आदमी की सोच होती है कि यहाँ से मुझे पैसा मिलता है. दैट इज वाई दे मेटिकुलसली फॉलो, उसको बहुत सही तरीके से फॉलो करते हैं. ट्रू. बट वो ये भूल जाते हैं कि मेरे बॉडी को भी ये रूटीन की जरूरत है. एब्सोल्युटली. एंड दैट इज वेयर वी लैक. एवरी ह्यूमन लैक्स देयर. सबको यही है कि यार ये तो बाद में कर लेंगे, और बाद का टाइम तभी आता है जब यू हैव अ सिचुएशन लाइक यू आर नाउ हैविंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल. ये सब जब लाइफ में 35-40 पे आ जाता है ना, देन यू कम एंड रियलाइज कि यार मेरे को तो बहुत पहले से ये करना चाहिए था. करेक्ट. करेक्ट. So if I realize little late, and that is what I want to change. कि they should realize early in life. Yes, in fact, मैं 2 दिन पहले I was talking to a cancer surgeon and 3-4 days back I was talking to a diabetologist. और आपने सही बताया, and he said कि दर्शन people in 20s and 30s are getting into diabetes and issues with cancer and heart. तो यहाँ पे आपका क्या मैसेज है in terms of health and fitness as a marathon man of Gujarat? आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? I would say that everyone, you should not think that I am young. To think that my body needs exercise. Okay. Because the body is a machine which has to work for 70, 80, 85 years. Correct. अब with the advent in medicine, आपकी longevity तो बढ़ गई है जी, लेकिन आपको लंगड़ाते हुए नहीं चलना है. आपको चूरियों वाला शरीर नहीं चाहिए जी. राइट. यू वांट टू लुक गुड ऑल द वे अप टू योर 70s and 80s. तो ये सब अगर करना है तो 20 साल और 25 साल की उम्र से ही ये सब चालू करना पड़ेगा. सेट योर रूटीन फॉर योर डेली. और कितना टाइम चाहिए दर्शन? वी नीड ओनली 45 minutes to 1 hour फॉर सेल्फ. करेक्ट. अगर इतना आप फोन छोड़ के एक बार सोशल मीडिया को साइड में करके ये फॉलो कर लो सुबह सुबह, योर होल डे विल बी लवली. लेस भी आपने बहुत जबरदस्त बात की. कर रहा हूँ मैं बहुत जबरदस्त बात की कि मैं सोशल मीडिया पे ही आ रहा था और आपने वो बात पकड़ ली. हाँ. कि ये सोशल मीडिया लाइक इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड. तो बहुत जबरदस्त फायदा है, नुकसान भी बहुत है, पर जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं आज के युवाओं को नुकसान ज्यादा हो रहा है. यहाँ पे आप उन्हें किस तरह से बेटर हैंडल करने की सलाह देंगे? सो बेसिकली कीप सर्टन टाइम लिमिट फॉर योर सोशल मीडिया. मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिकॉज देयर आर सी लाइक राइट नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग, पीपल आर गोइंग टू सी इट, वॉच इट. करेक्ट. करेक्ट. दीज आर यूजफुल इन्फॉर्मेशन, और यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी सोशल मीडिया पे बहुत है. बट यू limit your time. मुझे अगर सोशल मीडिया देखना है या पढ़ना है तो आई विल ओनली स्पेंड सो मच ऑफ टाइम, एंड दैट टू एट अ वेरी पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे. ऐसा नहीं कि मैं ऑफिस में भी ऐसे स्क्रॉल करता रहूं और बेड में पड़ा हूं तो भी स्क्रॉल करता रहूं. इट्स अ हैबिट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीबडी नाउ. इवन आई एम अ पार्ट ऑफ इट, बट यू ऑलवेज कॉन्शियसली ट्राई नॉट टू डू इट. जी. हम कॉन्शियसली ट्राई करते कि यार हर 2 मिनट में व्हाट्सएप नहीं खोल ले. बट द होल वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स ऑल दिस थिंग्स कि भाई कुछ ना कुछ आपके मैसेज ही उस पे आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम के मैसेज ही उसी पे आ रहे हैं. ट्रू. बट तो मैं यही कहूंगा कि आप इसको कम से कम करने की कोशिश करो. एंड ऑन द अदर हैंड 45 minutes to 1 hour you spend for your body. अगर ये कर लिया ना तो योर लाइफ विल बी मच बेटर. आज सोशल मीडिया पे बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, हमारे सेलिब्रिटीज है, हमारे पॉलिटिशियंस है, वो सब फिटनेस पे बात कर रहे हैं. आई थिंक सोशल मीडिया इज वन बिग गेम चेंजर जहां पे आपको इससे बहुत ज्यादा फायदे भी होते हैं. तो आई थिंक सोशल मीडिया कैन रियली हेल्प यू इफ यू यूज इट करेक्टली. एब्सोल्युटली. आई टोटली एग्री विथ यू. आई एम पोस्टिंग माय वर्कआउट्स ऑन सोशल मीडिया. you post your things on social media so people take the right message out of it. So it's necessary. It is where you learn. Correct. But you also get lot of other things to scroll on social media. Correct. Which is unnecessary, and you fix your time for the day. Okay, this much time I will spend on social media, and this much time I will save from social media and spend on my health.
करेक्ट। लियास भाई, आपने एक कल्चर क्रिएट किया है रनिंग का, आई वुड से नॉट ओनली इन अहमदाबाद, नॉट ओनली इन गुजरात, बट आई थिंक पैन इंडिया लेवल पे जिस तरह से आपने कमिटमेंट दिखाया है, आपके रिकॉर्ड्स आपने स्थापित किए हैं और जिस तरह से आपने कम्युनिटी को इंस्पायर किया है, अगले 10 साल में मैं ये देखना चाहूंगा कि आपका विजन क्या है इन टर्म्स ऑफ रनिंग, फिटनेस एंड ओवरऑल जर्नी। So basically, I keep on doing some of the other thing. Like 3 years back, I made my first Guinness World Record. ओके। I ran 55 days on a treadmill every day, half marathon. ओह। So I broke a record which was standing at 52 days, and new record stands at 55 days in my name. So, so you keep challenging yourself at every interval. मैं ये 1.5-2 साल के इंटरवल में ना कुछ नया करना चाहता हूँ। That I keep people inspired कि भाई Okay. है कि with age you are fading away or you are not able to do things. You do things gracefully. करेक्ट। आपने अभी कुछ प्लान किया है क्या? Yes, something or the other thing will really. Can we have the liberty to say something, not reveal it, but say something, some idea? Yes, of course. It is again related to my running and cycling thing, and it should be revealed at the right time. Yes. Great. So can we expect something in next 3 to 6 months? Probably, yes. Great. So I think for all our viewers, something big is coming from Lias bhai in next 3 to 6 months. Great. Okay. Go on, Lias bhai. Go on. Yes. So again, to come to your point, that keep challenging yourself. It is not always necessary that you challenge yourself to a record. Correct. You challenge yourself to being good in fitness and health. Correct. अच्छा, और सबसे ब्यूटीफुल बात अबाउट रनिंग कल्चर एंड द मैराथन इज कि यू आर नॉट कॉम्पिटिंग विद द अदर पर्सन रनिंग नेक्स्ट. ट्रू. यू आर कॉम्पिटिंग विद सेल्फ. करेक्ट. ये आपने एक मैराथन में से हाफ मैराथन दौड़ लिया था 2 घंटे 30 मिनट में, तो दिस टाइम यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव इट बाय 5 मिनट्स टू 2 hours and 25 minutes. करेक्ट. यू फील इलेटेड कि आपको Correct. बहुत अच्छा लगेगा, यार आई हैव कट डाउन माय 5 minutes. You know that Nothing like it. small challenge. You keep small challenges for self and keep improving. I think that will take care of your health, fitness of mind and body, everything. ऐसी छोटी challenges के साथ आप टारगेट लिया करिए and आगे बढ़िए. So it is all about how you set your small targets and achieve those goals. करेक्ट. ये छोटी खुशियां, ये छोटी जीत ही आपको, आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है. Absolutely, I absolutely agree. Even today after making such records, मैं जिस दिन नक्की करता हूँ कि आज मुझे 5K इतने टाइम में दौड़ना है, and if I achieve it, I feel so elated. It is much more elation than my record. कि नहीं, मैंने कर लिया आज जो टारगेट था वो. Okay. तो अगर आपके पास कोई आके कहता है कि नहीं यार, मैं अभी लियास भाई, मैं अभी थोड़ा रेडी नहीं हूँ, मैं बाद में सोचूंगा, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, बाद में रनिंग करना चाहिए, वहां पे आप उसे क्या कहेंगे? कैसे बेटर हैंडल कर सकते हैं इसको? You are late every time you think about this. आप समझ लो कि आपकी क्लॉक उल्टी चल रही है. ओके. Never keep anything for the next day. ओके. जो भी करना है अभी करना है. आपको पैसे भी आज ही कमाने हैं और फिटनेस भी आज ही रखनी है. बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड. भी ऐसा नहीं होता है लाइफ में, क्योंकि आप सोचिए, वी नो द बिग फैमिलीज ऑफ इंडिया, राइट? उन फैमिलीज में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा अनहेल्दी है या डिफिकल्ट सिचुएशन में. ट्रू. के पास है बट क्या कर लिया. करेक्ट. राइट. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. करेक्ट. सो हेल्थ हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. ओके. और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो आप जो सोचा है उससे भी ज्यादा आगे निकल जाएंगे लाइफ में. करेक्ट. मतलब ऐसा कभी भी नहीं आएगा टाइम के पहले मैं ये अचीव कर लूं, उसके बाद ये सब होता रहेगा. बाय दैट टाइम डायबिटीज विल सेट इन, ब्लड प्रेशर विल सेट इन, कोलेस्ट्रॉल विल सेट इन, हार्ट अटैक कम्स. यू स्पॉइल योर सेल्फ, और उसके बाद जो भी कमाया है आपने लाइफ में वो इसी पे स्पेंड करना है. यू कांट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ लाइफ कि मुझे आज ये गया हूँ फ्रांस या इटली तो मैं पिज्जा खा लूं, या थाईलैंड में हूं तो थाई करी खा लूं या XYZ वेर एवर यू आर ड्रीमिंग ऑफ गोइंग. तो जो रैलिश और एंजॉय करना है वो तभी कर सकते हो जब योर हेल्थ इज गुड. Pretty interesting. I think लियास भाई, जिस तरह से आपने ये एक जर्नी बनाई है और जिस तरह से आप पूरी कम्युनिटी को मैनेज करते हैं, do you think running makes you a better individual? Absolutely. Running makes you very confident in life. I mean, any sports gives you so much of elation. You can stand against anybody with lot of confidence. Your words comes out well. Your thoughts comes out right. And overall stature of yours changes.
It is very helpful. क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब आप वॉक करते हैं ना, मैं आई गो टू जिम एंड आपने सही बताया कि 15-20 मिनट में आप परेशान हो जाते हैं, पर वो 15-20 मिनट 25 मिनट का वॉक आपको समय मिलता है अपने आप से बात करने का, अपने आप को साफ करने का, अपनी विचारधारा, अपने विचारों को वॉच करने का, देख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। और वही चीज आप थोड़ा फास्ट पेस जब आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, स्पेशली जब आप रनिंग करते हैं, तो ये चीजें आपको बेहतरीन लेवल पे कर सकते हो। तो क्या बदलाव आता है आपका फिजिकली, इमोशनली, बॉडी में, हार्मोन्स के लेवल पे, जेनेटिकली क्या बदलाव आते हैं? It changes in a positive direction. Everything changes in a positive direction once you know embrace fitness. एक बार उसको embrace कर लो, मतलब एक बार आप उसको अपनी लाइफ में inculcate कर लो कि भाई फिटनेस तो मेरा इंटीग्रल पार्ट होना ही चाहिए। फीमेल्स के लिए एज यू राइटली सेड, हार्मोनल चेंजेस इज वन ऑफ द थिंग। पीसीओडी जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल फीमेल्स में बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। इट्स अ लाइफ राइट। हम इतना सारा जंक खाते हैं आजकल कि उसको ना पचा पाते हैं और ना उसका कोई उकेल ला सकते हैं। तो इफ यू हैव यू नो क्लीन ईटिंग, एक्सरसाइज एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, रोज के रूटीन में आप डाल दो, फिटनेस को एक्सेप्ट कर लो, थोड़ा योगा, मेडिटेशन, ये 3-4 चीजों का एक्सेप्टेंस अगर आपके बॉडी में आ जाएगा इन योर रूटीन लाइफस्टाइल, आई थिंक यू कैन ओवरकम एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यस, तो ये करना ही पड़ेगा। एवरीबडी विल हैव टू, वेदर यू लाइक इट और नॉट। True. What is your one single takeaway of 2025 after your vast experience for the youth of India? One takeaway. So do not get into any wrong addictions. Important. It's a very we are passing through a stage जहाँ पे youngsters कहीं भी cool हो जाते हैं and gets addicted to things. True. Get the addiction for the right things. I think if you take this as a message, adopt and accept good quality of life with fitness and good mindset and great willpower. Correct. That's what I would like to give as a message. Liasmi, at 56, अगर आप के पास ऑप्शन होता कि मैं 20 साल का हो जाता वापस अगेन, तो आज के लिहाज भाई 20 साल के युवा लिहाज को क्या सलाह देते? It's a very interesting one. मुझे पहले तो ऐसा है कि मैं जो एज में हूँ वो बहुत ठीक हूँ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट 20 थिंग, या बिकॉज आई हैव सीन माय नीस इज 20 ईयर ओल्ड। 18-20 साल की नीस है मेरी, तो आई हैव सीन कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे आर लिविंग। नो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ योर फैमिली हैज गिवन देम द अपब्रिंगिंग। करेक्ट, डेफिनेटली। तो टच वुड, इट्स गुड, बट आई ऑलवेज फियर कि आजकल इतना ओपननेस है कि a person, a youngster can go in any direction. Correct. Yeah, you have lot of liberties. True. Which as a 56-year-old, when I was 20, I never had. It was a closed society. There was no social media. There was no exposure to unnecessary things, which today is available on a click of a phone. Correct. So you can either go in the right direction or you can take a wrong one. If you take wrong one, it's a huge problem for not only the person but the whole family. Correct. Also seen such persons. मेरे करीबी में भी मैंने देखे हैं कि those who have taken the wrong directions. Correct. Once you are in that wrong direction, not only you suffer but the whole family suffers. True. So a 56-year-old Lihas would tell a 20-year-old to take the right advice from the friends and family. ये आप ये कह रहे हैं कि आप सही लोगों के साथ जुड़े? Yes. Just make sure that you are in the right company and you take the right guidance from your parents and family. Correct. Because आजकल के बच्चे, because our families have become very small. Correct. Nuclear families. जी. A couple will have only one child. जी. So they try to give them whatever best they can. Correct. But they forget कि वो अच्छा देने के पीछे उनका इंटेंशन तो अच्छा है, but how their child is spending. Correct. That kind of liberty. Correct. उसको वो कैसे लेता है? So it is always good to monitor. True. Give them best you can, but also monitor closely. Do you have any regrets? Mostly, I take the day as it comes. Okay. So I never regretted in my life for anything and everything. Any decisions I have made in my business career, any decisions I have made in my sports career, I have never regretted because I know that this is my decision. And do you believe in prayers? Yes, I do. Okay.
How often do you meditate? As I said, no, every morning I get up, I try and sit in meditative position for 5 to 10 minutes. Routine is 5 minutes, but I try to sometimes do more when I have an event coming nearby. Correct. So just to give myself a complete peace of mind. करेक्ट. और आपने पीस की बात की तो हम आपके साथ थोड़ी लिबर्टी लेते हैं. डू यू ईट पिज्जा? Oh, of course I do. But it is once in 3 months, maybe 6 months. How often do you eat ice cream, chocolates, sweets? Ice creams, I'm not an ice cream person. Okay. I get a chance to have somewhere, I do it. But Okay. not that I need to have a chocolate or an ice cream. Chocolate भी ऐसा ही है कि, you know, if you don't have it in the house, you never crave for You it. don't eat, हाँ. Yeah, you तो don't. दिवाली पे क्या करेंगे आप? बिकॉज दिवाली आ रही है तो दिवाली में स्वीट्स लाइक बहुत सारा नाश्ता, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? लोगों को खिलाएंगे. ग्रेट. एनी लास्ट मैसेज फॉर द इंडियन यूथ, हमारे युवाओं के लिए कोई मैसेज? We have the Olympics coming to our country. Our Prime Minister has made it a point that we get this Olympics in Ahmedabad. I would say the youth to get ready for it. Oh, great one. And the best thing is that now is the time. We are in 2025. 11 years down the line, we might have Ahmedabad as the host of Olympics. 11 साल बहुत लंबा टाइम होता है प्रिपेयर करने के लिए. And youth, what I am talking about is the teens of India till 25. So these are the people who are the future of our country. Correct. And they should take, fitness and discipline in life at the utmost level कि हम भी कुछ कर सके हमारी कंट्री के लिए. करेक्ट. सो आई थिंक लियाज भाई, वंडरफुल सेशन. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला. बिकॉज जिस तरह से आपकी जो जर्नी रही है, जो स्टोरी रही है, और आपने कुछ चीजें आज जो बयां की है, आई थिंक दिस वर माइंड बॉगलिंग. पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे. एंड आई थिंक वी हैड अ वंडरफुल सेशन. सो बहुत 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 शुक्रिया. वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड इट वाज एब्सोल्यूट प्लेजर होस्टिंग यू. And thank you, Darshan, for giving this opportunity. I hope that people take it positively and inculcate fitness and health as a routine. Absolutely. Absolutely. I think we had a great time today and it was wonderful talking to you. Catch you soon, sir. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you.